आप सभी का आरबी स्टोरी में स्वागत है। आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल में आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो आज की हमारी नई कहानी है घंटी वाला ऊँट। ये कहानी अधिक शरारत करने वाले और चंचल बच्चों के से संबंधित है, क्योंकि कुछ बच्चे शरारत की वजह से कभी कभी नुकसान उठा लेते हैं। तो आइए हम आज की कहानी को सुनते हैं, घंटी वाला ऊँट। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह ऊँटों का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास ऊँटों का बहुत बड़ा समूह था। एक दिन चंदा नामक ऊँटनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से बच्चे को जन्म देते ही वह चल बसी। ऊँटनी का बच्चा बहुत सुंदर था और सबका मन मोह लेता था। व्यापारी ने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया। व्यापारी के लाड़ प्यार से उसे चंचल और नटखट बना दिया था। व्यापारी के ऊँट अपने झुंड के साथ हर रोज जंगल में चरने जाया करते थे और शाम को वापस आ जाते थे। ऊँट का बच्चा अक्सर उछल कूद करते हुए अपने झुंड से बिछड़ जाता। उसके साथियों ने उसे कई बार समझाया, पर उसकी आदत नहीं बदली। यह देखकर उसके खो जाने के डर से व्यापारी ने उसके गले में घंटी बांध दी। अब वह घंटी वाला ऊँट के नाम से जाने जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर उसकी उछल कूद कम न हुई। एक दिन हमेशा की तरह व्यापारी के ऊँटों के साथ जंगल में घास चराने गया। लौटते हुए अंधेरा होने लगा। तभी ऊँट लंबे कदम भरते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने घंटी वाले ऊँट को भी पुकारा, लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया और जंगल में उछल कूद करने लगा। उसके गले में बंधी हुई घंटी जोर जोर से बजने लगी। शाम के सन्नाटे में घंटी की आवाज़ अधिक तेज हो गई। सिंह के कानों में वह घंटी की आवाज़ पड़ी। उसने अपने मंत्री सियार से पूछा, यह कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? महाराज, एक नटखट शरारती ऊँट का बच्चा मस्ती कर रहा है। वो अपने झुंड से बिछड़ गया है, सियार बोला। शेर ने कहा, चलो आज हम इसे ही अपना भोजन बनाते हैं। जब सियार और शेर दोनों ही उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा कहकर वो दोनों चल जहाँ उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाने के पर ही उन्हें ऊँटनी का बच्चा दिखाई दे गया, जो अभी भी मस्ती से उछल कूद कर रहा था। उसे देखते ही शेर उस पर झपटा और नुकीले तथा पेने पंजों से उसे अपना शिकार बना लिया। तो इस प्रकार से उस चंचल और नटखट ऊँटनी के बच्चे का अंत हुआ। तो बच्चों, बेहद चंचलता और शरारत होते हैं। कुछ बच्चे अपने बड़ों का कहना नहीं मानते। अपनी चंचलता के बुरे नतीजों को ना जानते हुए वे शरारत करते हुए भूल जाते हैं कि कभी कभी इन शरारतों के परिणाम दुखदायी भी हो सकते हैं। धन्यवाद।